मेरा नाम है दिव्यांश कौशिक, मैं करनाल से हूँ। दिव्यांश, क्या कुछ मुकाम हासिल किया? मैंने नासा के एक प्रोग्राम है यूनाइटेड स्पेस स्कूल प्रोग्राम जिसमें मेरा चयन हो गया है। इसके लिए मैंने 3 स्टेजेस क्लियर करे थे, जिसमें पहला था जो फॉर्म फिल किया था मैंने। उसमें मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था जो कि था एक मार्शियन मून एक्सप्लोरेशन का एक वर्किंग मॉडल बनाया था। एक फ़ाइल बनाई थी जो रिप्रेज़ेंट करती थी मार्स को, और मैंने बाकी असाइन्ड टास्क वगैरह कंप्लीट करे थे। और क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का, इसलिए मेरा इस स्पेस स्कूल में जो स्टेज 1 एप्लीकेशन का था वो मेरा क्लियर हो गया था। कितनी टीमें थी? वहाँ पर जाकर 5 टीम्स होंगी, रेड, मैरून, ग्रीन, येलो एंड तो ऐसे ऐसे करीब 5 टीम्स हैं, जिनका जो 5 टीम्स अलग-अलग कलर कोड्स की होंगी, क्योंकि ये अलग-अलग कलर कोड्स डिफरेंट जो उनके इंटरेस्ट होंगे उनको दिखाता है। तो मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो रेड और या मरून टीम के लिए हुआ है। क्या आप देख रहे हैं? किस तरीके कितना समय लगा है इन चीज़ों को बनाने में? मैंने 10th के साथ-साथ इसकी तैयारी करी थी। मैं जब 10th में था तो मैंने इसके लिए एप्लीकेशन भरा था, और जब तक मेरे बोर्ड्स एग्ज़ाम थे तो उसके पैरेलल में मैंने इसके इंटरव्यूज़ और टेस्ट वगैरह दिए थे, इनके स्टेजेस क्लियर करे थे। तो तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ था। जो ये श्रेय आप किसको दे रहे हैं? आप किस तरीके से अपना मुकाम ऑफ कोर्स मेरे मम्मी-पापा को, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और जो कंट्री कोऑर्डिनेटर मैम हैं जिन्होंने मुझे आगे एप्लीकेशन भरने के बाद गाइड किया, तो इन्हीं को मैं सारा श्रेय देना चाहता हूँ। क्या लग रहा है कि वो जो जो छात्र या बच्चे देख रहे हैं, वो आपको सुन रहे हैं, उनको क्या कुछ मैसेज? मैं उन्हें ये मैसेज देना चाहूँगा कि अ, अ, जैसे मैंने वो पाल मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो मेडिकल और नॉन मेडिकल में सिर्फ यही एक डॉक्टर और इंजीनियर ही स्कोप नहीं होता। इसके अलावा भी बहुत बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे अगर आपने नॉन मेडिकल लिया है तो आप इस तरीके के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि ये प्रोग्राम हमें सिखाता है, स्पेस साइंस के बारे में एजुकेशन देता है, तो हमें ऐसे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो बच्चे सोशल मीडिया में ही एक्टिव रहते हैं, उन लोगों को क्या कुछ मैसेज देंगे? सोशल मीडिया का साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये, तो जो बच्चे अपना टाइम वेस्ट करते हैं इन चीज़ों में। सोशल मीडिया बुरी नहीं है, इसी सोशल मीडिया की वजह से हमें एजुकेशन और नॉलेज आती है। जैसे मुझे भी इस प्रोग्राम के बारे में सोशल मीडिया पर ही पता लगा था, तो हमें कंट्रोल में यूज़ करना चाहिए सोशल मीडिया इज़ नॉट अ बैड थिंग। कितने आपको क्या लग रहा है कि अब आने वाले समय में अपना भविष्य किस ओर देख रहे हैं? मैं जो जैसा कि मैंने प्लान कर रखा है, मैं एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं अभी जेई की प्रिपरेशंस भी कर रहा हूँ, और ऐसे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो आई सी माई सेल्फ एज अ एरोनॉटिकल इंजीनियर इन फ्यूचर। मेरा नाम डॉक्टर पारुल है और मैं फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल स्पेस एजुकेशन से कंट्री मैनेजर फॉर इंडिया हूँ। ये जो प्रोग्राम है हम हर साल करते हैं और इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि हम 25 डिफरेंट कंट्रीज से हर साल 2 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं और इन बच्चों को सेलेक्ट करने का प्रक्रिया ये है कि जो बच्चे स्पेस साइंस में अपना फ्यूचर करियर बनाना चाह रहे हैं और जो बच्चे साइंस स्ट्रीम के बैकग्राउंड से हैं, उन बच्चों को हम सेलेक्ट करते हैं और इसमें एज जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया का वो 15 से 19 साल के बच्चों का किया जाता है। हर साल 2 बच्चे 5 डिफरेंट टीम्स में डिवाइड किए जाते हैं। ये 5 डिफरेंट टीम्स जो हैं यूएस में जाके मिशन टू मार्स एक प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करते हैं। उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम इन बच्चों को अलग-अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उन अलग-अलग ग्रुप्स को अलग-अलग एस्ट्रोनॉट्स हर रोज एक-एक लेक्चर देते हैं। जिस लेक्चर के बेसिस पे वो अपना डिसाइड करते हैं कि उनको कौन सी टीम में किस तरीका का परफॉर्मेंस देना है। और इस मिशन टू मार्स के अंदर 5 डिफरेंट टीम्स हैं जो कि येलो, मरून, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। ये 5 डिफरेंट कलर्स रिफ्लेक्ट करते हैं इन बच्चों के इंटरेस्ट को। तो उसी इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए इस बार हमने इंडिया से दिव्यांश कौशिक का सिलेक्शन किया है। दिव्यांश करनाल से बिलोंग करते हैं और ये प्रोग्राम में एक और लड़की जिसका नाम है गोपिका कृष्णा बैंगलोर से है। तो ये 2 बच्चे इस बार इंडिया से सेलेक्ट हुए हैं जो कि इंडिया को फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल स्पेस एजुकेशन में रिप्रेजेंट करेंगे 2025 क्लास के लिए। क्या भविष्य क्या देख रहे हैं इस सब्जेक्ट से?
देखिए, बच्चे हम वही सेलेक्ट करते हैं जिनका स्पेस साइंस में इंटरेस्ट है। अगर मैं स्पेस साइंस की बात करूं तो हमारे पास स्पेस साइंस में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, स्पेस बायो इंजीनियरिंग, बायो साइंसेस, इस तरीके की बहुत सारे फील्ड्स ओपन अप होते हैं। तो अगर मैं इन दो बच्चों की बात करूं कि इन दो बच्चों को इंटरेस्ट है कि इनको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की भी हम बात करें तो उसमें बहुत सारे फील्ड्स निकलते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग। अगर आपको एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग में नहीं जाना है, स्पेस सूट डिज़ाइनिंग या इस तरीके के फील्ड्स में जिन भी बच्चों को इंटरेस्ट है और उनको इस फील्ड में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हम इस प्रोग्राम के थ्रू उन बच्चों को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। किस तरीके से दिव्यांश की ज्वाइनिंग हुई, किस तरीके से टाइप किया गया? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इंडिया के सिलेक्शंस के लिए मैं एज अ कंट्री मैनेजर, एज अ कंट्री कोऑर्डिनेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। तो हम हर साल में हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल स्पेस एजुकेशन इंडिया, और ये वेबसाइट का लिंक जो है हमारे फेसबुक पेज पर भी है और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी है। हम हर साल फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल स्पेस एजुकेशन के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में ईमेल करते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ओपन अप हो गया है। और एप्लीकेशन एक बार ओपन हो जाने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर बच्चों को अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन हमें सबमिट करना होता है, जिसके बाद हम एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज करके बच्चों को शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो इस बार हमारे पास लगभग 80 से 100 एप्लीकेशंस आए थे, जिसमें से हमने 50 को शॉर्टलिस्ट किया था। पहले 50 में जिनका शॉर्टलिस्टिंग हुआ उनका हमने एक रिटन एग्ज़ाम लिया। रिटन एग्ज़ाम लेने के बाद हमने एक ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया और फिर इनका फाइनल इंटरव्यू जो है वो फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल स्पेस एजुकेशन के बोर्ड मेंबर्स के साथ यूएस में सेटल डाउन हुआ था, और स्काइप इंटरव्यू, ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था, जिसमें कि फिर फाइनली हमने 2 बच्चों का चयन किया इंडिया से। नासा की भूमिका बेसिकली क्या है? देखिए, जब हम नासा को याद करते हैं या हम नासा वर्ड को यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली करनाल से होने का मतलब है कि हमारे ज़हन में सबसे पहले कल्पना चावला का नाम आता है। कल्पना चावला ही ऐसी पहली शख्सियत थी जिसने इंडिया से ये प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। उनका मेन उद्देश्य था कि 15 से 19 साल की वर्ष की आयु के ऐसे बच्चे जिनका इस स्पेस स्कूल प्रोग्राम में आने को हमें एक चांस देना चाहिए, और उस चांस के बेसिस पे शायद इन सेलेक्टेड बच्चों में से कोई ना कोई एक फ्यूचर एस्ट्रोनॉट बन सके या कोई एक फ्यूचर ऐसी शख्सियत बन सके जो स्पेस साइंस में थोड़ा बहुत कोलैबोरेट कर पाए। स्पेस में क्या कौन लोग इनको शिक्षा मुहैया करवाएगी? देखिए, हमारे पैनल में 15 दिन के इस प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एस्ट्रोनॉट्स आते हैं। अगर मैं एस्ट्रोनॉट्स की बात करूं, हमारे पैनल में सुनीता विलियम्स मैम हैं, हमारे पैनल में एस्ट्रोनॉट फाइक मौसम है, एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली हैं। अगर मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज करूं तो स्कॉट केली और सुनीता विलियम्स ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने स्पेस में लगभग साल से 2 साल बिताया है। तो ये लोग आकर बच्चों को लेक्चर्स देते हैं और अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि अगर हमें स्पेस में रहना है 1 साल के लिए तो हमें क्या-क्या अपने आप को प्रिपेयर करना है, किस-किस तरीके से बॉडी को प्रिपेयर करना है और कौन-कौन सी एजुकेशन हमें क्वालिफाई करनी है इन प्रोग्राम्स को अचीव करने के लिए। आपका नाम मेरा नाम है डॉक्टर पारुल और मैं फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल स्पेस एजुकेशन के लिए कंट्री मैनेजर या फिर कंट्री कोऑर्डिनेटर आप बोल सकते हैं।